हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाभी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं लोग बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे अपने अपने जीवन में। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुबह होते ही जिसमें मैंने डेली का रूटीन मैंने फॉलो किया है और मैं उठूँ कि आरव उठ जाते। मैंने आरव को डांट लगा कि बेटा आप लेटे रहो, मैं पूजा कर लूँ। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं पे हूँ। तो देखिए अभी हल्की हल्की सुबह हो रही है और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ और बहुत अच्छा लगता है। पूजा हो गई है, अब मैं जाऊंगी तो बच्चों के लिए, क्योंकि आज सबका एग्ज़ाम है तो बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उनके लिए सुबह जो भी थोड़ा बहुत नाश्ता है बना दो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे 12 बजे आ जाते हैं। बच्चों को कुछ ना कुछ देना भी रहता है बना के। टिफ़िन में फ्रूट्स डाल देती हूँ और अभी खाने के लिए कुछ ना कुछ बना दूंगी बच्चों को, तो बच्चे खा के चले जाएंगे। फिर 12 बजे आते हैं, उनको नहला धुलाना, उसमें बिजी रहते हैं। स्कूल चले गए हैं। स्कूल जाने के बाद जो घर का काम होता है मेरा, तो वही करूँगी। मैंने कपड़े वगैरह सब फोल्ड कर दिए, बिस्तर क्लीन कर दिया है। अब रह गया झाड़ू और पोछा। फिर बस इतना ही करते करते लगातार थोड़ी करती, थोड़ा बैठूंगी, थोड़ा बात करूँगी दीदी से और अभी चाय बना के पियेंगे और अपना काम करते रहेंगे और बात भी ऐसे हम लोग करते रहते हैं। अब सबसे बड़ा इस समय हम लोग दीदी बात ये करते रहते हैं कि यार मुझे इसी मंथ मतलब कि 15-16 के बाद मुझे लेके जाना है बीटू को दिखाने। तो दिमाग में यही चल रहा कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब जो करना है अकेले ही करना है, लेकिन किसी न किसी को तो लेके जाना है। मम्मी पापा से मैंने बताया है कि मुझे जाना है। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है और डॉक्टर बोले कि हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, वहाँ ये सुविधाएं नहीं हैं, आप बाहर ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, तो आप बाहर जाइए दिखाइए। तो बस वो क्या यही है, देखते हैं क्या होता है जीवन में। ये है कि मुझे उससे टेंशन नहीं है, मुझे इससे टेंशन है कि बीटू मेरा ठीक हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। बस इतना ही है, क्योंकि एक ऑपरेशन में उसका B1 का एक ऑपरेशन हुआ था, कम से कम 3 से 4 महीने परेशान थी हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती थी। लेकिन बीटू का 2 या 3 बार होगा, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, कैसे करूँगी और क्या होगा, बच्चों को कितना तकलीफ होगी। एक तो खुद ही इतना वीक है, उसको कितनी तकलीफ होगी, कितना झेलना है उसको, यही सोचती रहती हूँ, परेशान होती रहती हूँ। लेकिन परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना उसका सोल्यूशन निकलेगा। और वो तो कराना बहुत ज़रूरी है उसके फ्यूचर के लिए। इन फ्यूचर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है और बोला है डॉक्टर ने कि आप करा लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है आप कराइए, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं इसको आगे चल के। और तो वही है, बस करूँगी अपना प्रयास, भरपूर अपना प्रयास करूँगी मेरा बच्चा ठीक रहे। तब जा रही हूँ अपना काम करूँगी। मैंने कमरा वगैरह हर चीज़ क्लीन कर दिया है। अब जा रही हूँ झाड़ू पोछा लगा के, मैं नहा के पूजा तो कर ही ली हूँ, तो अब जा रही हूँ अपना काम करूँगी। मैं मिलती हूँ आपको, सारा काम करने के बाद मिलूँगी। तो मेरा काम हो गया, अब जा रही हूँ मैं खाना बनाऊँगी। मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था, क्लीन हो गया था। अब जा रही हूँ खाना बनाऊँगी और मैं बना रही हूँ आज आलू टमाटर की सब्ज़ी, सिंपल। और बच्चों के लिए B1 के लिए मैं बनाती हूँ दाल बना रही हूँ। B1 को मेरी मूंग की दाल बहुत पसंद है, तो बस थोड़ी सी बनाई। सिर्फ मूंग की दाल B1 खाता है, बीटू अरहर की दाल पसंद है और B1 को मूंग की दाल पसंद है। तो बीटू ज़्यादा नहीं खाते दाल, लेकिन फिर भी बीटू को मैंने दाल रोटी खिलाई। बच्चों के आज मैंने चावल नहीं बना के खिलाया, क्योंकि थोड़ा बहुत खांसी आ रही। मौसम चेंज हो रहा है अचानक से, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है ना 2 दिन से। इधर बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ रही थी और अचानक ठंड पड़ने लगी, फिर से वही हाल है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैंने बच्चों के कपड़े सब नहीं रखे थे, मैंने बच्चों के कपड़े कुछ रखे हैं अभी घर जाऊँगी, बच्चों के एग्ज़ाम होने के बाद तो घर जाऊँगी तो विंटर वाले कुछ कपड़े ले जाऊँगी, क्योंकि गाँव में ठंडा मौसम रहता है। सुबह शाम की भले ठंड रहती है, लेकिन गाँव ज़्यादा ठंड रहता है गाँव में मौसम। तो मेरे सूट वगैरह बस जो भी थे सब बहुत ढीले हो गए हैं, तो उनको थोड़ा सा स्टिचिंग मतलब सिल रहे थे थोड़ा सा, और सिलाई किए सूट वगैरह। फिर उसके बाद B1 B2 आ गए और उस मशीन को रख दिया मैंने बेड के नीचे, क्योंकि जब बच्चों को फ्री हो जाऊंगी, नहलाना धुलाना खाना पिलाना बच्चों को सब कुछ कर लूँगी, फिर अपना आराम से करूँगी मशीन में सिलाई। क्योंकि कुछ भी करूँगी तो आर्यन आरब बैठ जाएंगे। तो मैं पूछ रही हूँ आरब से एग्ज़ाम कैसे गया, तो आरब बोले बहुत अच्छा गया है मम्मा, बहुत अच्छा गया। बच्चों को क्या है, फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, जो भी है टीचर वगैरह भी हेल्प कर देती हैं बच्चों की। और ये है कि आरब भी बहुत सुधार है आरब में। अब तो उसको मैं कुछ भी दे दूँगी ना, फटाफट लिखने लगता है। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी मेरी बन गई है, मैंने इसको पलट दी लोहे कढ़ाई से, क्योंकि लोहे कढ़ाई में खाना उसको मतलब काली पड़ जाती लगता है सब्ज़ी। हाँ, सब्ज़ी वो मतलब कि लोहे कढ़ाई में अगर खाना बनाते तो आप चेंज कर दो। और बच्चों को खाना खिला रही हूँ मैं, देखिए मूंग की दाल और आलू की सब्ज़ी है और पूड़ी है। तो B1 ने दाल फिनिश कर ली थी और B1 बोले कि मम्मा मैं दाल फिर थोड़ी देर बाद फिर पेलूँगा।
तो आज मुझे किसी काम से बच्चों के स्कूल में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए था। तो बच्चों के लिए मतलब कि मैं नहीं जाने वाली थी, मैं बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, आप दीदी चले जाओ। दीदी बोली कि सारा काम अपने से करो, जो भी करना है अपने से करो तो ज़्यादा सही रहे। बाहर जाओ तुमको, क्योंकि अकेले ही करना, जो भी करना है बेटा तो जाओ बाहर। तो फिर झलक गई मेरे साथ, और मम्मी के लिए मुझे दवाई भी लेनी थी बीपी की। भैया आए थे तो दीदी बोली गई हो तो दवाई भी ला लो मम्मी के लिए, तो भिजवा देंगे दवाई मम्मी की। तो भैया बोले तो दीदी बोली मैं आऊँगी तो जाऊँगी, जहाँ से दवाई लाते इससे बड़े तुम ही ला दो। फिर मैं वहाँ से दवाई लाई और आज झलक जा रही तो अच्छा बिल्कुल ही लग रहा है। और जब बच्चे आते हैं ना तो भाभी बोली कि चलो चलिए कल आ जाइएगा, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम है, क्योंकि घर में आज थोड़ा सा फंक्शन है। घर में मायके में मेरे पिछले साल घर की खिचड़ी हुई थी, तो इस साल मतलब कि थोड़ा सा सुंदर कांड कराया है, भैया ने सुंदर कांड कराया है। और गांव परिवार में जो भी हैं तो सब लोगों को भोजन है। तो भैया बोले चलो कल गाड़ी बुक कर दूंगा तो चलिए आना। तो मैं बोली भैया आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगी यार, BN BTU का एग्ज़ाम है, तो अगर चली जाऊँगी तो उनका लॉस बहुत होता है। भैया आए थे आज झलक को लेने तो चले गए भैया, और झलक भी चली गई है। तो अच्छी झलक रहती है तो हंसाती रहती है, बात करती रहती है, और कपड़े जो सब कुछ फैले हुए हैं। तो बस जैसे कोई कहता है ना कि कोई जाता है तुरंत काम नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ ऐसे फैला है। और झिलमिल जब आती है तो फिर बच्चे बहुत एक्साइटेड और सब खेलते हैं, तो सब बच्चों ने मस्ती की, खेला। अब चले गए हैं तो फिर काम कुछ नहीं करूँगी, फिर किसी के जाने के बाद काम नहीं करना चाहिए, 10-5 मिनट छोड़ देना चाहिए, फिर मैं करूँगी अपना काम। तो सब कुछ फैला हुआ है और बच्चे खेल रहे हैं अपना, सब लोग खेल नहीं रहे हैं बच्चे, इधर ही सब BN BTU में TV चला दी तो बैठे देख रहे हैं, TV देख रहे हैं। और अनन्या आगे उधर हैं अपने। और आज मुझे किसी काम से लिए बाहर गया था, मैं आपको, आप मेरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में भी। मैं आपसे मिलती हूँ 10-15 मिनट बाद, या फिर अभी आधे घंटे लगेंगे मुझे सब काम सफाई करने में, तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो सब लोगों ने खाना खा लिया है, अब हमने भी खाना खा लिया, रह गया मेरा किचन का काम। तो सोचा अपना ये वीडियो एडिटिंग मतलब कि वीडियो अपलोड कर दूँ, फिर उसके बाद किचन क्लीन करूँगी, फिर हम और दीदी ऐसे बैठते हैं, बातें करते हैं, और फिर अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी है सब कुछ अच्छा है, जीवन अच्छा क्या है, बस जीवन चल रहा है। और जीवन में संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ को लेके बैठना नहीं है। 2-3 दिन इधर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इधर बीच में हो गया कुछ पुरानी बातें थी, जो बातें मतलब है कि इनको गए 7वां महीना चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च चल रहा है। 8वां महीना लगेगा 4 मतलब कि 14 तारीख से, जिस दिन होली है, तो हो गया। लेकिन सच बताऊं, इन 8 महीनों में ऐसा कोई दिन ना गया हो, ऐसा कोई पल ना गया, ऐसा कोई क्षण ना गया हो कि मैंने इनको याद ना किया हो। हमेशा याद करती हूँ, लेकिन हाँ ये भी है कि बस प्रभु से ही मांगती हूँ मैं। हाँ मतलब कि मैं पूजा इतना करती हूँ उस समय ना, मैं प्रभु से, भगवान से बस इतना ही मैं मांगती हूँ कि भगवान मेरा अगला जन्म आप देते हो। कहते हैं ना कि ये जन्म तो देखिए नहीं, आप मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, उसमें जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें सब कुछ लिखा है। आदमी कहता है कि सब अपना भाग्य आदमी अपने से लिख सकता है, ये सब कुछ नहीं, जो आपका पिछले जन्म का कर्म होगा आपको इस जन्म में वो भोगना पड़ेगा। और तो मैं अपना अगला जन्म मेरा जो भी होगा, तो मैं उसको बस भागवत गीता पढ़ती हूँ, सुधारने की कोशिश कर रही हूँ कि भगवान ऐसा जीवन मत देना। और मेरे जीवन साथी के रूप में उनके लिए मैं बस भगवान से पूजा करती हूँ, दिन रात यही मैं बोलती हूँ कि मेरे बच्चे ठीक रहें और सब लोग ठीक रहें। आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला पहले होगा, मतलब कि ये नहीं कि मेरा भला पहले, मतलब कि आप सबके लिए सोचोगे ना, तो आप किसी के लिए इतना करोगे ना, सामने वाला आपके लिए इतना करके देगा। तो हमेशा सबके लिए दया भावना होनी चाहिए मन में। और घर परिवार जो भी है, जो रिश्तेदार होते हैं, हमेशा सबके लिए सदैव जो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं उनके प्रति आप जिम्मेदारी अपनी निभाइए, और सबसे अच्छे से बात करिए, चाहे माँ बाप हों चाहे सास ससुर हो, सबसे अच्छे से। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब भागवत गीता पढ़ रही हूँ तो मुझे सभी समय मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ जानने को मिल रहा है
कि कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, कोई कैसा ही व्यक्ति हो। देखिए जो व्यक्ति जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, ये बोलूँ ब्रह्मांड है, ये मैं बोल रही हूँ। और जो जैसा कर्म कर रहा है ना, उसको घूम के वापस वो आता है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे। और जो मैं ही सोचती हूँ कि हे भगवान, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये चले गए। और प्रेगनेंसी टाइम पे भी मैंने बहुत कुछ झेला बच्चों के लिए, कि जब से B1 B2 मेरे मतलब कि जब मेरी प्रेगनेंसी B1 B2 मेरे पेट में आए थे, उस वक्त से बहुत सारी बीमारियां मुझे थी। मतलब कि मैं प्रॉपर 9 महीने मुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े थे। और ये ऐसे मतलब कि 9 महीनों में जब B1 B2 मेरे पेट में थे, जब प्रेगनेंस थे, तो ऐसा को मतलब कि मुझे कभी नहीं अकेले छोड़े, कभी भी नहीं अकेले छोड़े। और मैं प्रॉपर, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के बोला था, और पैर ऊपर करके पिल्लो, मतलब कि पैर के नीचे पिल्लो रख के और पैर उठा कर वो मतलब कि ऐसे सोना, पैर ऊपर रहे और दिन भर लेटी रहना, सारा दिन लेटी रहना, सारा दिन लेटी रहती थी। और सब कुछ मतलब कि बस मुझे बाथरूम के लिए जाना पड़ता था, वॉशरूम जाना पड़ता था बस उसके लिए, तो बाकी सारा दिन लेटे रहो। और उस समय मैंने ये सब झेला। चलो वो B1 B2 हो गए, मेरे बच्चे हो गए। फिर उसके बाद बच्चों को हॉस्पिटल, मतलब कि बच्चे 1 महीने नर्सरी में रहे, समय से पहले बच्चे हो गए, 1 महीने नर्सरी में रहे। वो बच्चों ने भी मतलब कि कितना उन्होंने बच्चों ने भी सहा इस सब चीज़ों में। तो उसके बाद फिर मतलब कि 2 महीने, मैं B2 मेरा 2 महीने का था, मैं उसको नागपुर लेके गई थी। कि जब फर्स्ट बार देखा तो सबसे पहले दिमाग में ही आया कि हे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या है। मतलब फिर डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बोला आप टेंशन मत लीजिए, आप जो सोच रहे हैं सब कुछ भी नहीं है, आप एक बार नागपुर जाइए। तो फिर 2 महीने के बच्चे को मैं नागपुर लेके गई थी। जून में हुआ था, और अगस्त में, हाँ अगस्त में B2 को लेकर नागपुर गई थी। जब B2 मेरा 2 महीने का था, मैं उसको नागपुर लेके गई थी। फिर वहाँ डॉक्टर बोला कि अभी आप 1 साल से लेके 18 साल की एज में कभी भी ऑपरेशन करा सकते हैं। तो उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि हम उसका ऑपरेशन करा सकते हैं, तो नहीं करा पाए। सोचा कि करा लेंगे। तो किसी न किसी रीज़न से बस नहीं करा पा रहे थे। बच्चे बहुत वीक थे, तो उनका पालन पोषण ये सब करते रह गए। और हाँ, लेकिन मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे थे। और उनके साथ मतलब मेरे B2 को तो मैं कहूँ तो मेरी सासू माँ ने ही, मैं अपना दूध वगैरह निकाल के उसको, मतलब B2 ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता था, तो मैं उसको अपना दूध निकाल के बॉटल भर के देती थी, तब पीता था। स्टार्टिंग में तो 1 ml दूध दिया जाता था मेरे B2 को, तो 1 ml दूध मेरा B2 पीता था। 1 ml से फिर 2 ml से डॉक्टर ने बढ़ाया। और फिर यही भी मेरी बहुत, मैं आपको जनरली मतलब बताऊंगी ना, तो बहुत, जब मैं भागवत गीता पढ़ रही हूँ, मैं उस रीज़न से आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ मेरे साथ जो भी हुआ, तो मेरे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे। और बच्चे ही मेरे कितने यातनाएं सह रहे हैं। और फिर अभी B1 जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा परेशान थे कि B1 का ऑपरेशन हो जाए, बस ये बोलते थे हे प्रभु, मतलब कि जब ये थे तो बोलते थे कि बस भगवान मुझे 4-6 महीने का टाइम दे दे, अपने B2 का ऑपरेशन करा लूँ, फिर होता रहेगा जो होगा, मुझे टेंशन नहीं है। तो जब B1 का ऑपरेशन कराए, तो ये उसको देख भी नहीं पाए ढंग से B1 को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ के लिए इतना ये परेशान थे। और आप वो समय सोचिए, कल्पना करके कभी देखिएगा, एक तरफ इनको एडमिट किया, एक तरफ B1 को एडमिट किया था। और वो समय मैं तो बोल भी नहीं पाती, लेकिन वो सब मैंने देखा है। और हॉस्पिटल में एक समय एक बेड में ये, एक बेड में B1, वो कल्पना बहुत भयानक है, और किसी को भी झेलना पड़े। किसी को भी ऐसा दिन ना देखना पड़े, कभी भी नहीं। कल्पना करके देखिएगा आपको कितनी तकलीफ होती है। सब कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, छोड़ो, लेकिन सच है उस चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन भूला भी नहीं जाता है, जब कुछ भी थोड़ा कुछ होता है ना, तो बस परेशान हो जाती हूँ। तो
जीवन चलने का नाम है, चलता रहता है, लेकिन उनकी याद तो बहुत आती है, सच में बहुत ज़्यादा आती है। तो बस भागवत गीता पढ़ रहे हैं, तो कुछ आप अपना कर्म अपने से बना सकते हो, और अगला जन्म और कुछ भी हो सकता है। आप इस जन्म में कुछ ऐसे काम करो कि आपका अगला जन्म जब भी हो तो अच्छा हो। और यही सब भागवत गीता पढ़ रही, तो ये सब मुझे सीखने को मिल रहा है, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि जो ये सब हो रहा है मेरे जीवन में, तो शायद मेरे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे ये, और इनको कुछ कर्म इनके रहेंगे कि ये माँ बाप को ऐसा, मेरे सास ससुर को भी ऐसा, ये मतलब कि सबसे बड़ा मुझे लगता है सबसे बड़ा तो पुत्र शोक होता है। तो सभी का अपना अपना, सब लोगों ने अपने, मतलब कि ये इनका जाना, सब लोगों ने अपनी अपनी जगह सब कुछ खोया, लेकिन हो गया उस बारे में बात, फिर कभी करूँगी। सब लोगों ने अपने अपना रिश्ता खोया, लेकिन माँ बाप हो, चाहे बीवी, चाहे मैं हूँ, चाहे सभी लोग जिन्होंने अपना रिश्ता खोया, वो तो चले गए, लेकिन उस चीज़ को लेकर अगर मैं बैठूंगी, सोचूंगी, रोऊंगी ना, तो रोने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अपना मेरा कर्तव्य है जो, तो मैं करती रहूंगी, और बच्चों का अच्छा पालन पोषण देना है मुझे, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। और सबसे मैं बोलती हूँ ना, बच्चों को अच्छा संस्कार सबसे ज़रूरी है। घर में क्या है, कैसा है, सब कुछ। बच्चे स्कूल में 6 घंटे रहते हैं, और आपके पास बच्चे 18 घंटे रहते हैं। सबसे ज़्यादा किसके पास बच्चे रहते हैं? माँ बाप के पास रहते हैं। तो आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए, सबके प्रति, बच्चों को हमेशा सबके प्रति दया भावना सिखानी चाहिए। दया होनी चाहिए सबके प्रति, बच्चों के मन में। अगर बच्चा आपके लिए, किसी के लिए दया भाव कर रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका छोटा सा बच्चा किसी के लिए, क्योंकि बच्चा आपको देख के बहुत कुछ सीखता है। तो मैं ज्ञान नहीं बांट रही हूँ किसी को भी, और जो मैं पढ़ती हूँ वही शेयर करती हूँ आपके साथ, और आगे भी और बहुत कुछ शेयर करूँगी। अब मैं जो पढ़ रही हूँ वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और यही है कि जीवन, जो भी कर्म कर्तव्य ये सब कुछ होता है, तो ये जीवन चक्र है, ब्रह्मांड है, चलता रहता है। हाँ, बस लोग आते जाते रहेंगे, सब लोग मिलते रहेंगे, और लेकिन आप एक अच्छी सोच और एक अच्छा हर एक चीज़ लेके अपना किस्मत बदल सकते हो। तो बस मेरा वही प्रयास है, और मुझे अपने बेटू को लेके जाना है। अभी जाऊंगी 15-16 को मैं जाऊंगी दिखाने, तो आई होप सब कुछ अच्छा रहे। जहाँ जाऊंगी सब लोग अच्छे, मतलब कि अच्छे से। अभी तो जांचें वगैरह बहुत सारी होंगी, तो वहाँ देखूंगी क्या कैसा है, तो फिर जैसा होगा तो मैं आपको बताती रहूँगी, हर एक चीज़ बताऊँगी बेटू के बारे में क्या कैसा है, उसका अच्छे से हो जाए जो भी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरि हरि। आप राधे राधे जाप करिए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे, धीरे धीरे सब दूर होंगे। और जीवन जीने के लिए बच्चे हैं मेरे, तो मैंने उन्हीं को लेके, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे सास ससुर हैं, सभी लोग मेरे घर में बहुत लोग हैं। मैं आप लोगों को, उन लोग अभी मैंने आप लोग अपने घर में किसी को नहीं दिखाया ज़्यादा लोगों, मैं उनको भी आपसे मिलाऊंगी धीरे धीरे। और मेरे परिवार में भी सब लोग अच्छे लोग हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर मिलाऊंगी अपने परिवार वालों से। और राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरि हरि।